नमस्कार दोस्तों, लर्न फ्रॉम जापान एंड आई लव जापान की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और जापान के चुनाव और चुनाव प्रसार के बारे में, चुनाव प्रचार के बारे में भी। तो सबसे पहले हमें बात करनी है जिस टॉपिक पे, वो है चुनाव प्रसार ही। भारत में लंबी लंबी रैलियाँ, तड़क भड़क और साउंड्स के साथ में किसी भी रैली को लेके जाना बहुत आसान माना जाता है। वहीं जापान की बात करें तो छोटे एक सिंगल वाहन पे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, ऐसा वाला सिस्टम है। यहाँ पे चुनाव की समय सीमा उतनी निर्धारित नहीं है, कितने ही टाइम पहले से आप चुनाव का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं जापान की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आप 12 दिन पहले से ही चुनाव कर सकते हैं। आप व्यक्ति के घर घर जाके वोट नहीं मांग सकते हैं, इससे मैनिपुलेशन होने की संभावना रहती है। वोटर को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि वो मेरे यहाँ आया था, मैं उसको वोट नहीं दे पाया, ऐसा वैसा, या जो भी होते हैं, तो रिश्ते ख़राब होते हैं। अगर तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहें तो जापान में ऐसा नहीं है कि आप तेज़ स्पीकर्स का यूज कर सकते हैं। 80 डीबी करके वो होती है ध्वनि की इकाई, तो उससे ज़्यादा आप साउंड का यूज़ नहीं कर सकते हो चुनाव प्रसार में। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ तो इसका कोई वो ही नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात आती है कि आप किसी भी टीवी पे, किसी भी न्यूज़ चैनल्स पे आप चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और हमारी हैबिट्स, हमारी हरकतें, हमारी कार्य प्रणाली, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ये तो आज से ही, इसी साल से बंद हो सकता है ना। इसमें तो गवर्नमेंट को ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत आसान है चुनाव के लिए ये चीज़ें। अगर ऐसा होता है तो बहुत 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 चांसेस हैं कि एक इंसान न्यूट्रल होकर अपना मतलब वोट देगा। आपका टीवी पे ऐड नहीं आएगा। आपने जो प्रोजेक्ट किए, जो आपने मतलब कि अच्छे अच्छे काम करे, या योजनाएं आई, आपकी सरकार की आई या पुरानी सरकार की आई, आप बुराई नहीं कर सकते हो। आप अपनी रैली की किसी भी स्पीच में किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते हैं जापान। जी हाँ। और अगर बात करें कि किसी धार्मिक गुरु को बुला लेना या किसी प्रचारक को बुला लेना, तो ये धार्मिक किसी भी व्यक्ति को अगर आपने बुला लिया तो ये तो इलीगल ही है। इलीगल ये भी है, जैसे हमारे यहाँ अज्ञात रूप से चुनावी बॉन्ड अब तो यहाँ पे भी बंद हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे किसी भी चुनावी बॉन्ड के बारे में जो जापान है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, इलीगल जैसा माना जाता है। आप अपने वोट को, आप अपने मतलब कि उसको बहुत रैशनल तरीके से देखते हैं। कूड़ा कचरा नहीं फेंक सकते हैं आप, कि जो वो होते हैं ना बैनर बहुत बड़े, तो अपन लगा देते हैं ना पब्लिक प्लेस पे। भारत में तो जहाँ देखोगे आप रोड पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, लोग मिलेंगे कोई लाल कोई हरा वो लिए हुए और उनके बड़े बड़े पोस्टर्स। ऐसा वहाँ जापान में नहीं कर सकते। सोचिए, इतना सिर्फ ये चुनाव प्रचार प्रसार की इतनी छोटी सी कार्यप्रणाली चेंज करके, वैसे तो इम्पोर्टेंट है, बड़ी है, बट इतना काम करके कितना ज़्यादा उनने अपने आप को रैशनल, कितना ज़्यादा अपने आप को न्यूट्रल बना लिया है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी, क्योंकि हम आपको ही करना पड़ेगा ये सब कुछ, वरना सोशल मीडिया के थ्रू सरकारें उड़ते हुए हम देख रहे हैं। नेपाल में क्या हुआ है अभी, इन सब से होता कुछ नहीं है। मतलब कि जो स्ट्रक्चरल सुधार है, रिफॉर्म है, वो आपको करने ही चाहिए। तो अगर आप में से जितने लोग भी चाहते हैं कि इंडिया में ये सब कुछ जापान की तरह हो, चुनाव प्रसार, मैं और किसी चीज़ की नहीं कह रही हूँ, चुनाव प्रसार की कह रही हूँ कि आप धार्मिक मुद्दों पे बात नहीं कर सकते हो, आप जाति पे बात नहीं कर सकते हो, आप धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग सकते हो। ये बिल्कुल इस स्पीच में अलाउ ही नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी रोड्स हैं, जो भी यहाँ पे जो उनके बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। योजनाओं के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें कि चुनाव जो अज्ञात रूप से किसी को भी चंदा दे देने का सिस्टम है हमारे यहाँ, वो नहीं होना चाहिए। खुल के पता होना चाहिए इसके बारे में। और इसके साथ साथ में तो ये सब हम एडॉप्ट कर सकते हैं, आज एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबको कहना पड़ेगा, और शायद इससे कोई बिल बने और उसके बाद में काम हो। क्योंकि
हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए तो नहीं बने हैं कि आर्गूमेंट्स करें। हमारी गवर्नमेंट है या हमारा देश है तो सिर्फ कचरा देख के तो कुछ नहीं होने वाला है और कचरे की बुराई करके भी कुछ नहीं होने वाला है। अपन को ही काम करना पड़ेगा और जो ये चीज़ें होती हैं इनमें अपन का इन्वॉल्वमेंट है और हमें ये करना भी पड़ेगा और किया भी जाना चाहिए। तो जो भी पॉलिटिशियन हैं उन सबको इस पे एक साथ में काम करना पड़ेगा। उन तक ये बात भेजने के लिए मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा वो करेंगे भी, है ना। लेकिन अगर हम ऐसी सोच रखेंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम तो चुनाव के नाम पे यही जानते हैं कि घर घर जाके वोट मांगना अलाउ नहीं है जापान में। अब बात करते हैं चुनाव जो वहाँ की और भारत का सरकार का स्वरूप है। तो भारत में एक प्रधानमंत्री होता है जिसके पास में वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। वहीं अगर जापान की बात करें तो वहाँ पर जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो भी प्रधानमंत्री के पास में होती है। तो इसमें सेम है। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी कि उसके पास हर चीज़ जो है वो काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। जबकि अगर जापान में बात करें तो जापान में सब कुछ सम्राट के नाम से किया जाता है। वो एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारी शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल होती है उनके पास होते हैं। अब अगर भारत और जापान की दूसरी चीज़ों के ऊपर भी अगर आप बात करेंगे, बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं। हमारा सिविक सेंस बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और गुजरता रहेगा। अगर जो बुनियादी सुधार हैं वो हमने नहीं किए तो हमारा डिस्ट्रॉय होना तय है। वहाँ पे 4 साल तक के बच्चों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराए जाते हैं। केवल मॉरल, एथिक्स, डिसिप्लिन, एक साथ में टीम वर्क करना, प्यून नहीं होते हैं, खुद बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो जब वो इस तरीके से उठे होते हैं तो वो कहीं पे भी कचरा नहीं फेंक सकता है वो बच्चा। वहीं हम अपनी बात करें तो अपने बच्चों को हम क्या कहते हैं कि 20 साल का बच्चा हो गया, खाना भी मम्मी बना के दे रही हैं। मेरा केस में भी ये है और मैंने स्टार्ट किया है खुद से रोटियां बनाना। तो टीम वर्क की तरह हम काम करते हैं। अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ जो दीदी मेरे साथ हैं वो सब्जियां बनाती हैं, मैं रोटी बनाती हूँ, सफाई वगैरह भी काफ़ी हद तक मैं करती हूँ यहाँ पे, संभालने की कोशिश भी इधर करती हूँ। तो मतलब कि हमें पता है कि एज अ समाज कुछ चीज़ नहीं होती है। समाज एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, व्यक्ति विशेष को सुधरना पड़ता है, लेकिन व्यक्तियों से ही तो समाज बनता है ना। तो अगर हम ही चाहेंगे कि ये जो चुनाव प्रसार हैं ये वैसे ना हो, क्योंकि अगर हम किसी को देख रहे हैं टीवी पे चलते तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। टीवी पे बिल्कुल चुनाव प्रचार का प्रसार होना बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या करते हैं लोग। मतलब हमारे इंडिया में कितना पागलपन चल रहा है कि एक एंकर बैठी है, चारों ही पार्टी के बुला रहे हैं, वो चाँव 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 लड़ रहे हैं। हम कुछ अच्छा नहीं अपनी ऑडियंस को, अपनी उन लोगों को जो देख रहे हैं कुछ उनको सार्थक दे सकते हैं जिससे इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी और नेशन के रूप में हम आगे बढ़ सकें। हम करना क्या चाहते हैं कि मतलब तुम बस ये बकवास सुनते रहो, इसमें ही जीते रहो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। आई मीन सीरियसली क्यों हम ऐसे। और हमारा ही देश है तो हमें ही क्या करना चाहिए कि इन सब पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। कैसे बैन होगा? ये जो जितनी भी जो रियल मीडिया है उस पर 4 लोग के चिक आके तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो अपने पर्सनल लेवल पे जो व्यक्ति जो करना चाहता है वो कर भी सकता है, लेकिन टीवी पे ऐसे किसी भी चुनाव का प्रचार प्रसार करना वो पूरी तरीके से बैन आज ही होना चाहिए। और ये जो हर जगह इन्होंने पोस्टर पे जाने कितना खर्चा करके रखते हैं, हमारा ही टैक्स का पैसा है, हम ही के सवाल नहीं कर सकते हैं। मतलब अच्छी बात है, सवाल पूछना गलत है, सही बात कहना गलत है और सब कुछ ठीक है। ये 3 चीज़ें तो आज इसी साल भी बंद करवा सकती है सरकार, अगर हम सब ठान लें कि ये नहीं हो सकता। कहीं किसी पार्लियामेंट को जलाने की या ऐसी कुछ भी काम करने की कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम बुनियादी सुधार कर दें। क्योंकि नेपाल हो या ये जितने भी देश है, यहाँ पे जो बुनियादी ढांचा है वो सब जगह रियल प्रॉब्लम है। जब तक वो नहीं सुधरेगा, चाहे भारत हो चाहे बांग्लादेश हो, तब तक के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जाति के धर्म के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं, वोट बैंक की पूरी राजनीति हो रही है, तो वहाँ पे कैसे ही कुछ चेंज आ सकता है। तो जो बुनियादी चेंजेस हैं वो लाने होंगे और उसके लिए क्या किया जा सकता है इस पे
ये डिस्कशन होना चाहिए, बट ये सब अब बैन होना चाहिए। चुनाव प्रसार जो कि पूरे दिन टीवी वाले दिन रात लाइव वही दिखाए जा रहे हैं, रोड्स पे इनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, अभी बैन होना चाहिए। लगातार घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, ये सब कुछ रैलियाँ वगैरह, ये 3 चीज़ें तो इस साल ही बंद हो जाएं तो बहुत कुशर है। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। जापान और चाइना और भी दूसरे देशों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जहाँ पे जो अच्छी चीज़ होती है हमें हंस की तरह होना चाहिए कि जहाँ जो है वहाँ से वो चीज़ अपन को लेनी चाहिए। तो लर्न फ्रॉम जापान की इस सीरीज़ में और भी अभी हमने चुनाव के आधार पे भारत और जापान की बात की है। अगली वीडियो में हम शिक्षा पे बात करेंगे और भी दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे कि जापान में शिक्षा की क्या शिक्षा का क्या सिस्टम है, या मतलब कि दूसरी चीज़ों का क्या सिस्टम है। हम भारत और जापान में कंपैरिजन भी करेंगे और लर्न करने की भी कोशिश करेंगे। और अपने देश में जो भी हमारे देश में बहुत सारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं और दूसरे देशों में बहुत सारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कल्चरल फ्रीडम है हर एक इंसान के पास, वो पूरी दुनिया सीख सकती है हमसे। कि हम 2 लोग बहुत अलग अलग होते हैं कल्चर से, और हर एक को अपनी कल्चर को अपनाने, उसको अडॉप्ट करने, उसको मतलब कि मानने की वो होती है। बस हम धार्मिक या इतने हिंसक रूप ना ले लें उसमें, जहाँ हम दूसरों को गलत मान लें, दूसरों की मान्यताएं, दूसरों की जो भी चीज़ें हैं उसको डायरेक्टली बुरा कह दें। तो बहुत कुछ सीखेंगे हम, और जापान से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं भी। तो चलिए, आपको कैसी लगी ये सीरीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।